कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाइयों जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा में महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उपकरण बैंक के लिए दिया जाएगा अनुदान। बैगन की बुआई से पहले जरूर करें मिट्टी और बीजोपचार। गन्ना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद BO 147। अब समाचार विस्तार से। राज्य के गढ़वा जिला में महिलाओं की व्यापक भूमिका को देखते हुए उन्हें कृषि कार्य से व्यापक रूप से जोड़ने के उद्देश्य से महिला स्वयं सहायता समूहों को छोटे कृषि उपकरण बैंक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को वास्तविक लागत का 90% अनुदान यानी 2 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया जाएगा। झारखंड के सभी किसान भाइयों के लिए सूचना जारी की गई है कि धान अधिप्राप्ति कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। अधिप्राप्ति केवल पंजीकृत किसानों से ही किया जाएगा। जो किसान सरकारी दर पर अधिप्राप्ति केंद्र पर अपना धान बेचना चाहते हैं, वे संबंधित अधिप्राप्ति केंद्र पर धान का विक्रय कर सकते हैं। किसान भाई, आप यदि बैगन फसल की खेती करने वाले हैं तो उसकी बुआई से पहले मिट्टी और बीजों का उपचार जरूर करें। इन उपचारों में इंडोसल्फान M45, बेवस्टिन, इमिडाक्लोप्रिड और इंडोफिल M45 दवा का उपयोग करें। बैगन फसल से बेहतर मुनाफा प्राप्त करने के लिए बुआई के पहले से लेकर बुआई के 15 से 20 दिन बाद तक विशेष ध्यान दें। फसल में मिट्टी जनित रोग ना हो, इसके लिए बुआई से पहले मिट्टी का उपचार कर लें। बुआई से पहले ही बीज जनित रोग से बचाव के लिए बीज का उपचार करें और बुआई के 15 दिन बाद इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो है मिट्टी को जो है उसको उपचार करना चाहिए, खास करके इंडोसल्फान M45 उसको। उसके बाद जब खेत की अंतिम तैयारी करते हैं तो अच्छा बीज का चुनाव करने के बाद बीजोपचार किया जाना चाहिए। बीजोपचार जैसे बेविस्टिन है, 2 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करके लगाते हैं तो गाछी के समय जो भी लगने वाला कीट है, बीमारी है, उसको रोकथाम हो जाता है। राज्य के जो किसान बसंतकालीन गन्ना की खेती करना चाहते हैं, वे फरवरी से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। झारखंड में गन्ना के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल किस उन्नत प्रभेद का चयन करें, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई, गन्ने की फसल झारखंड राज्य में जाड़े में तथा बसंतकालीन गन्ने की खेती कर सकते हैं। जाड़ा वाला गन्ने में अगर जाड़े में गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें किसान भाइयों को ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। बसंतकालीन की अपेक्षा उस किसान भाई जाड़े में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाई 15 अक्टूबर से चाहिए तो किसान भाई अगर जाड़े में लगा रहे हैं तो अक्टूबर के मंथ में बुआई फ़ायदेमंद पाई गई है, लेकिन 15 नवंबर तक भी बुआई कर सकते हैं। अगर बसंतकालीन लगा रहे हैं तो उनको फरवरी के महीने में उसकी गन्ने की बुआई कर देनी चाहिए। सही समय पर बुआई करने से किसान भाइयों को निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और किसान भाइयों को अच्छी किस्म का चुनाव करना चाहिए। BO 147 BO 147 जो एक किस्म हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से अनुशोधित की है, वो अच्छी किस्में अगर किसान भाई लगा रहे हैं तो उससे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा और लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों को अगर उस किस्म का जो सेट अपने खेत में तैयार कर रहे हैं उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर का आधा या 2/3 हिस्सा का ही सेट वो तैयार करें, क्योंकि वो सेट ही जल्दी अंकुरित होता है और किसान भाइयों को ज़्यादा उससे लाभ हो सकता है।
किसान ट्रैक्टर चालित पटेला की मदद से मिट्टी को बराबर करने और मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कर सकते हैं। इसके उपयोग से उपज में 2 से 3% की वृद्धि देखी गई है। आज हम जानेंगे बैगन फसल को रासायनिक दवा के बिना कीट मुक्त रखने के उपाय के बारे में। किसान भाई, हम सभी जानते हैं कि पक्षियों की कई प्रजातियां बड़े चाव से कीटों को खाते हैं और ये कीट उन्हें आसानी से फसल लगे खेतों में मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बैगन फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल यानी अड्डा बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची, लातेहार, पाकुड़ में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1400 रुपये से 1500 रुपये, बैगन 1400 रुपये से 1600 रुपये, महुआ 2100 रुपये से 3800 रुपये, गोभी 1600 रुपये से 2000 रुपये, मिर्च 2900 रुपये से 3300 रुपये, चावल मोटा 1900 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2800 रुपये से 3000 रुपये, चावल उत्तम 3600 रुपये से 3800 रुपये, गेहूँ 1700 रुपये से 1900 रुपये, दाल अरहर 5800 रुपये से 6500 रुपये, दाल मसूर 4400 रुपये से 5000 रुपये, दाल चना 6000 रुपये से 6700 रुपये, सरसों तेल 9500 रुपये से 10700 रुपये, चीनी 3850 रुपये से 4200 रुपये, आलू 850 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 3300 रुपये से 3500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने अच्छी तरह से जाना। यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, किसी भी फसल के लिए जैविक खाद वरदान है। अगर आप चाहते हैं कि जैविक खाद से भी आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो तो यह बिल्कुल संभव है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जैविक खाद बनाने की विधि आखिर है क्या। जैविक खेती कृषि की पुरानी पद्धति है। इस कृषि पद्धति में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर जैविक खाद तैयार किया जाता है, जिसमें कृषि एवं जीव जंतुओं के अवशिष्ट शामिल होते हैं। जैविक खाद के तहत गोबर की सड़ी हुई खाद, केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट, जलकुंभी से बने जैविक खाद, नीम, करंज, महुआ इत्यादि की खल्ली से बने खाद, नादेब खाद इत्यादि शामिल है। जैविक खाद जो है, जैविक खाद जीव जंतुओं के अवशेषों को
के सड़ने गलने से जो बनता है उसे जैविक खाद कहते हैं। ये जीव जंतु जितना भी अवशेष है हमारे खेत से मिल रहा है, हमारे पेड़ पौधों से मिल रहा है या अन्य स्रोत घास फूस से मिल रहा है, और इसको सड़ने गलने से जो तैयार होता है वही जैविक खाद है। जैविक खाद कई प्रकार का होता है, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, आपका गोबर की सड़ी हुई खाद भी जैविक खाद है, खली चाहे वो करंज की खली हो, नीम की खली हो, महुआ की खली हो, तीसी का खली हो, सरसों का खली हो, जितना अन्य खली है या मछली का जो अवशेष है, इवन ब्लड का जो अवशेष है, ब्लड से जो बनता है, तो ये सब जो है जैविक खाद के अंतर्गत आता है। और जैविक खाद जो है धरती के लिए, धरती को अच्छा बनाने के लिए, धरती को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें पानी का रखने का क्षमता, सोखने का क्षमता और मिट्टी का तापक्रम बढ़ाने का क्षमता अगर किसी में है तो वो जैविक खाद में है। हालांकि अन्य सभी प्रकार के खाद वर्तमान समय में प्रचलन में है, लेकिन केचुआ खाद खेतों के लिए विशेष लाभदायक है। गांवों में यह कहावत प्रचलित है कि केचुआ किसान के मित्र होते हैं। वर्तमान में कृषि वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि केचुए खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में जितनी सहायता करते हैं वह सामान्य यांत्रिक रूप से नहीं की जा सकती है। इसे बनाना काफी आसान है। इसके लिए गोबर, उपजाऊ मिट्टी, पानी, बोरा, कृषि या जानवरों के अवशिष्ट एवं केचुआ आवश्यक अव्यय हैं। वैसे तो केचुए की अनेक प्रजातियां उपलब्ध हैं, परंतु जैविक खाद निर्माण के लिए अफ्रीकन नाइट क्राउलर केचुए सर्वोत्तम माने जाते हैं। जैविक खाद बनाने की, जैसे केचुआ खाद बनाने की विधि अलग है, गोबर खाद से कंपोस्ट बनाने की विधि अलग है, उसी तरह शिवांश खाद बनाने की अलग विधि है। तो अलग अलग जितने जैविक खाद हैं सबको अलग तरीके से बनाने का विधि है। अगर हम केचुआ खाद की बात करते हैं तो केचुआ खाद बनाने के लिए किसान भाई ऐसे जगह का चुनाव करें जो ऊंचा हो, हवादार हो, लेकिन धूप वहाँ पर कम आ रहा हो, क्योंकि धूप पड़ते ही केचुआ अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। इसके लिए और जहाँ पर पानी का सुविधा हो, तो केचुआ खाद बनाने के लिए पहला काम किसान भाई ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पर धूप कम आता हो, पानी कम लगता हो और छायादार स्थान हो। इसके लिए 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आवश्यकता अनुसार ऊंचाई या जो हमारे पास अवशेष है उसके अनुसार हम जगह देते हैं। हो सकता है 2 मीटर के जगह हम 1 मीटर या 10 मीटर लंबा भी ले, लेकिन चौड़ाई हम रखेंगे 1 मीटर ही, लंबा कितना भी रख सकते हैं। और हमारे पास उसमें डालने के लिए अवशेष क्या है, मटेरियल क्या है, जो उपलब्धता उसको हम ध्यान में रखते हुए लंबाई चौड़ाई घटाएंगे बढ़ाएंगे। इसके लिए करना क्या है, पहले गोबर का व्यवस्था करना है, उपजाऊ मिट्टी का व्यवस्था करना है। जैविक खाद कई मायने में खेती किसानी के लिए जरूरी है और लाभदायक भी। जैविक खाद का निर्माण घरेलू संसाधनों से ही किया जा सकता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। जैविक खाद से उत्पादित फसल में टिकाऊपन होता है और गुणवत्ता की दृष्टि से भी ये अच्छे होते हैं। किसानों को इससे अगर हम खाद में कटौती से होगा, इसको अगर देंगे और हमारे पास प्रचुर मात्रा में है तो 15 से 20% हमको लागत में बचत होगा, लागत में कटौती होगा। इसलिए किसान भाई अपने खेतों में इसको डालें। और फायदा की जब बात कर, जब हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ेगा, नेचुरल सी तो बात है कि जब हमको जैविक फायदा खाद का होगा। उपयोग करेंगे तो मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहेगा और उसके साथ साथ फसल भी अच्छी होगी। जो फसल होगी वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट का इस्तेमाल करें।
मिट्टी की जांच अवश्य करें एवं आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। देखिए, मिट्टी का स्वास्थ्य बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए पहले तो हम सॉइल को मृदा जांच करवाएंगे और उसके अनुसार अगर हमें स्वास्थ्य बढ़ाना है तो जैविक खादों का प्रयोग, जैसे सब्जियों में हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और अन्य जो फसल ले रहे हैं वहाँ पर हम कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर 10 से 15 क्विंटल डालेंगे ताकि हमारे खेत भुरभुरी हो जाए, पानी रोकने और सोखने और उससे उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। जैविक खाद न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए जरूरी है बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। रासायनिक उर्वरकों का त्याग कर जैविक खाद घर पर ही बनाएं और अपनी खेती में टिकाऊपन लाएं। किसान भाइयों, यहाँ भी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल अच्छी हो और आपकी आमदनी बढ़े, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कितनी मात्रा में है। इसके लिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को आवंटित किया है। अगर आप इसके जरिए मिट्टी की जांच कराते हैं तो आपकी फसल निश्चित रूप से अच्छी होगी, उपज बढ़ेगा, जिससे आपको लाभ होगा। लेकिन इसके लिए आप क्या करें क्या नहीं, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है और इस संपदा को सुरक्षित रखने के लिए खेतों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। मिट्टी के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उर्वरक के उपयोग और इससे जुड़े खर्चों में कमी के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। किसान भाई जो है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए सबसे, जिसे कि आदमी का हेल्थ का जो है वो उसी तरह से हेल्थ कार्ड बनता है, उसी तरह से किसान भाइयों के लिए मृदा का जो है हेल्थ कार्ड अलग से बनता है। जो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, उस कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं और वहाँ पर एक सॉइल का विभाग है, मृदा विभाग है, उसमें जाकर के वहाँ से संपर्क करें और वो वहाँ के वैज्ञानिक जाकर के उनके खेतों में जाकर के मिट्टी लेंगे और मिट्टी ला कर के अपने यहाँ उसका प्रशिक्षण करेंगे और उसके बाद से सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर किसान को देंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड हर किसान को उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं मंजूर की गई हैं। आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2017 के बीच पूरे देश में 8,572 मिनी लैम्बो सहित 9,063 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं मंजूर की गई हैं। किसान भाई बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियांकी, विभिन्न जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों एवं चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं से भी मिट्टी के नमूनों की जांच करा सकते हैं। कि ये तो प्रधानमंत्री का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि हर जिले का सॉइल हेल्थ कार्ड बनना ज़रूरी है। और अगर सॉइल हेल्थ, जैसे आदमी का हेल्थ कार्ड बनाना ज़रूरी है, बच्चे का हेल्थ कार्ड बनाना ज़रूरी है, उसी तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड ज़रूरी है, जिससे कि पैदावार पर अच्छा से अच्छा असर पड़े और उसके कम लागत में अधिक पैदावार ले सके। मिट्टी का नमूना लेने के लिए मृदा परीक्षण ट्यूब, बर्मा, फावड़ा एवं खुरपे जैसे औजारों का उपयोग किया जा सकता है।
मृदा लेने के लिए मृदा के ऊपर का घास फूस साफ कर दें। खेत के 10 से 12 अलग अलग स्थानों से वी आकार की मिट्टी काट लें। मृदा की टुकड़ियों को साफ कपड़े में इकट्ठा कर लें। नमूने को छाया में रखकर सुखा लें। हर नमूने पर नाम, पता और खेत के नंबर का लेबल लगाकर मृदा परीक्षण केंद्र ले जाएं। खेत के चार तरफ जो है टी आकार के 9 इंच के नीचे की मिट्टी लेकर के उसको पॉलीथीन के पैकेट में मिला देते हैं और मिला करके उसमें से 250 ग्राम लेकर के और उस खेत का जो है कोई भी नामकरण करके हमारे यहाँ दे सकते। नमूना लेते वक्त ध्यान रखें कि रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह तथा पुरानी बाड़, सड़क जहां गोबर खाद का पहले ढेर लगाया गया हो या गोबर की खाद डाली गई हो, वहां से नमूना न लें। अपना नाम, पता, खेत की उर्वरा शक्ति से जुड़ी समस्या, भूमि ढलान इत्यादि की भी जानकारी पर्चे में दें। नमूना लेने का समय जो है, जो बरसात के बाद जो मिट्टी सूखी होती है उस समय लेने में किसान को सही जो है मिट्टी की जांच सही रूप से होती है। उस समय किसान भाई को जब सूखी मिट्टी, जैसे कि अभी जो है अभी नमूना लेने का सही समय है और किसान भाई अभी जो है अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जा कर के और वहाँ के वैज्ञानिक को बुला करके अपने यहाँ का नमूना दिला दें। जैसे कि देखिए किसान भाई, देखिए मिट्टी में तो उसको पता नहीं है कि कितना न्यूट्रिएंट है और उसका मात्रा सही आकलन वो नहीं कर पाता है। अगर मिट्टी की जांच हो जाएगी तो उसका सही आकलन करेगा और उसमें जो खाद का प्रयोग करेगा वो सही देगा। इससे होगा कि अब जैसे अधिक उर्वरक हो गई तब भी आपको फसल पर प्रभाव पड़ेगा, कम उर्वरक हो गया तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उसको किसान भाई को सही उर्वरक देने का मात्रा प्रयोग करेगा जिससे पैदावार पर उसकी अच्छा फसल। सॉइल हेल्थ कार्ड कई कारणों से जरूरी है। फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करने, ऊसर तथा अम्लीय मिट्टी के सुधार तथा उसे उपजाऊ बनाने का सही ढंग जानने के लिए एवं बाग व पेड़ लगाने हेतु भूमि की अनुकूलता तय करने के लिए फसल चक्र की जानकारी के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जरूरी है। मिट्टी की जांच लेने के लिए आप सबसे पहले कि जो वैज्ञानिक आएगा तो एक उसको ध्यान में रहे कि एक तरीका के माने खेत का तो मालूम हो जाता है कि एक तरफ का जो है किस टाइप का ज़मीन है और वहाँ का उस इलाके का एक ही बार वहाँ का ज़मीन का मिट्टी का जांच होगा और अलग नमूना मिट्टी का अगर कलर और तरीका दिखाई जाता तो वहाँ पर भी जांच करा ले। मिट्टी जांच के लिए जिस तरह से आपको तबीयत खराब होती है तो जाकर के जांच कराते हैं, बच्चे की कुछ होती है, चाहे बच्चा जन्म लेता है उसका हेल्थ कार्ड बनाते हैं, उसी प्रकार हम किसान भाइयों को सलाह देंगे। उसी प्रकार सॉइल हेल्थ कार्ड उसका बच्चे के लिए जिस तरह से हेल्थ कार्ड की जरूरी है उसी तरह से आपको सॉइल हेल्थ कार्ड की जरूरत। किसान भाइयों, सॉइल हेल्थ कार्ड अवश्य बनवाएं, अपने खेत की विशेषताओं को जानें और उस अनुरूप खेती करें। किसान भाइयों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपके पास कोई सुझाव है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान, तो हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।